कैसे हो बच्चों। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और बच्चों, यह एक प्रॉपर कंप्लीट क्लास मैं आपको देने वाला हूं इस क्लास के माध्यम से। आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको एडजेक्टिव में डिग्री से बेस्ट क्वेश्चंस, चाहे एरर्स के आ रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स के आ रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इस टॉपिक का नाम जो हम रखेंगे, इसका नाम है बच्चों डिग्री। डिग्री यानी कि हमें डिस्कस करना है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव के माध्यम से अगर टू पर्सन के बीच में या टू थिंग्स के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो बच्चों मेरी बात ध्यान से रखना कि कंपेयर करने के लिए जिस एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं उसे हम डिग्री बोलते हैं। दो चार चीजें आपको यहां पे समझना है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्या है, ये आप एग्जांपल से समझिए। जैसे बच्चों मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पे, he is as good as she is। मैंने यहां पे गुड का यूज करके ही और सी में कंपेयर किया। आप ध्यान से देखो, मैंने बोला यहां पे he is as good as she is। यहां पे ये गुड बता रहा है कि ही जितना अच्छा है उतना सी भी है। अब मैं इस गुड के फॉर्म को बदलने वाला हूं। मैंने यहां पे लिखा ही इज बेटर देन सी इज लिखिए या ना लिखिए। अब यहां पे मैं ही और सी के बीच में कंपेयर कर रहा हूं। यहां पे इज लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब जैसे ही गुड का फॉर्म बेटर हुआ तो आप ध्यान से देखोगे ही और सी में दोनों में बच्चों क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गई। जहां पे गुड इक्वालिटी की बात कर रहा था, बेटर इनइक्वालिटी की बात करने लगा। अगर मैं ऐसे ही बोल देता, यहां पे ऐसे लिख देता, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल। मैंने लिखा ही इज द बेस्ट। अब ही जो है एक ग्रुप से कंपेयर किया गया है, तो उसके लिए एक इस गुड का एक अलग से फॉर्म आया है। तो ये जो बच्चों एडजेक्टिव्स के फॉर्म देख रहे हो ना, गुड, बेटर और बेस्ट, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि जो डिग्री होता है, एडजेक्टिव्स के जो डिग्री होते हैं वो थ्री टाइप्स में डिवाइड होंगे। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इस पॉइंट को समझिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का क्या काम है, जब यह कंपेयर दर्शाएगा बच्चों तो क्या याद रखना है, यह हमेशा बात करता है इक्वालिटी की। पॉजिटिव डिग्री अगर कंपेयर करने के लिए यूज किया जाएगा तो ये इक्वालिटी की बात करता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो डिनोट करता है बच्चों इनइक्वालिटी की बात करता है। और ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट फॉर्म का, हाईएस्ट फॉर्म टू द रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। अगर क्वालिटी के रिस्पेक्ट में हम हाईएस्ट फॉर्म की बात करें तो बच्चों उस एडजेक्टिव को हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा तो आपको, जैसे इसमें जो आपका गुड वर्ड है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जबकि बच्चों कंपैरेटिव एडजेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं बेटर का, और जबकि सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज होता है वो होता है बेस्ट वर्ड के लिए। ये ही हमारे फॉर्म है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के। अब बारी आती है
कि सर ये हमने सिर्फ आपको पहचान करा है, अब एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके लिए हमें क्या मेथड अप्लाई करना है यहां पे हम देखेंगे। बच्चों देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको एक ट्रिक यहां पे बताने वाला हूं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। कभी भी पेपर में अगर पॉजिटिव डिग्री लिखना हो तो याद रखना वो ज्यादातर सेंटेंस में एज और एज के बीच में, मतलब अगर पेपर में आपको एज एज दिखता है तो इसके बीच में एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। इस लाइन को याद रखना होगा आपको। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें बच्चों, अगर आपको सो और एज के साथ कोई एडजेक्टिव की बात आती है, यह भी एडजेक्टिव होगा आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तीसरा जो पॉइंट्स होता है बच्चों, ये होता है देन, और देन वर्ड के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आता है वो होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं देन का। जबकि फोर्थ पॉइंट क्या होता है बच्चों, आर्टिकल द अगर आपको दिखता है, प्रीपोजिशन ऑफ या इन दिखता है, तो इसके बीच में आप यूज करोगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये फॉर्मूला है, ये कई बार बिना कुछ बताए अगर ये 4 पॉइंट आप जानते हो तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिना कुछ चीजें एक्सप्रेस किए हुए आपको केवल ये पॉइंट पता है तो भी आपसे एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक एरर का क्वेश्चन देके बताता हूं। अगर मैं एरर का क्वेश्चन देके आपको यहां पे समझाऊं तो बच्चों देखो, ऑप्शन ए में लिखा गया है टू सेव हर चाइल्ड, और फिर मैंने ऑप्शन बी में यहां पे लिखा सी रैन एज फास्टर, और फिर बच्चों सी ऑप्शन में मैंने लिखा एज सी कुड, और फिर यहां पे हमने डी ऑप्शन में लिखा कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये हमारा सेंटेंस है। इस तरह के क्वेश्चन अभी मैंने डिग्री के सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया हूं बच्चों, सिर्फ इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। आपको ये 4 पॉइंट से आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एज और एज के बीच में हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और आपको पता है कि फास्टर जो है यह कंपैरेटिव डिग्री है। ये एरर है, यहां पे होगा फास्ट, यानी कि ऑप्शन बी पे आपको टिक करना था। अब जब ये बातें मैं आपको समझा दिया तो सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। वो क्या आता है यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा मैं आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के फॉर्मेशन की बात करूंगा बच्चों। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पे हमने लिखा पॉजिटिव, यहां पे हमने लिखा कंपैरेटिव, यहां पे बच्चों हमने लिख दिया सुपरलेटिव। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना, जो पॉजिटिव डिग्री होता है एक्चुअल में यह मेन एडजेक्टिव होता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड मेन एडजेक्टिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, ये मेन एडजेक्टिव नहीं होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव डिग्री। कैसे बनाया जाता है, अगर पॉजिटिव में आपने ईआर जोड़ा तो ये कंपैरेटिव बन गया, अगर पॉजिटिव में आपने ईएसटी जोड़ा तो ये सुपरलेटिव बन गया। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे बच्चों, मैंने टॉल वर्ड लिया, इसका कंपैरेटिव होता है आपने ईआर जोड़ा और फिर आपने यहां पे क्या कर दिया, ईएसटी जोड़ के सुपरलेटिव बना दिया। ये रूल जो है हर जगह लागू नहीं होता है, यही डिफरेंस मुझे आपको समझाना है। जैसे बच्चों, अगर यहां पे वाइज रहता है, याद रखिएगा, एक ऐसा वर्ड जिसके अंत में क्या आता हो, जिसके अंत में ई आता है, तो फिर अलग से ई आर नहीं जोड़ेंगे, अब उसमें सिर्फ आप आर जोड़ेंगे। जैसे वाइज का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा बच्चों वाइजर, और फिर इसका सुपरलेटिव हो जाएगा इसका हो जाएगा बच्चों वाइजेस्ट हो जाएगा। अगर कोई वर्ड ऐसा आपको दिखता है जिसके अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले बच्चों अगर वॉवेल है तो इसको हम डबल करते हैं और फिर यहां पे डबल करके
ई आर और ईएसटी जोड़ते हैं। वाई के कंसेप्ट में भी ये रूल लागू होता है। अगर कोई एडजेक्टिव जिसके अंत में वाई आता है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको आई में बदलोगे। फिर एक मिनट बच्चों, यहां पे मैंने क्या बोला, आप इसमें आई में बदल के ई आर जोड़ेंगे कंपैरेटिव में, और बच्चों यहां पे ईएसटी जोड़ेंगे, हैप्पीएस्ट। अगर y के पहले कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, जैसे बच्चों हमने लिखा है यहां पे ग्रे, y के पहले क्या आ रहा है, वॉवेल लेटर आ रहा है, तो आपको यहां पे क्या करना है, सिर्फ er जोड़ना है और सिर्फ est जोड़ना है। यहां y को i में नहीं बदला जाता है बिकॉज ऑफ ए वॉवेल लेटर की वजह से। ये बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल बता रहा हूं। इसके अलावा बच्चों अगर पेपर में बाइसिलेबी वर्ड आता है, बाइसिलेबी का मतलब होता है एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनने वाला वर्ड। जैसे देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा है यहां पे ब्यूटीफुल। अब ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्यूटी प्लस फुल। इसका कंपैरेटिव अलग से आप बनाते हैं, मोर ब्यूटीफुल। और बच्चों एक होता है आप इसका मोस्ट ब्यूटीफुल। ये लाइन याद रखिएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस रूल में ईआर ईएसटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ना बच्चों बहुत सारे वर्ड होते हैं, सारा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। हां, रूल यही रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं बच्चों जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ईआर और ईएसटी का कंसेप्ट लागू नहीं होता है। इसको ग्रामर की भाषा में हम लोग बोलते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर एडजेक्टिव। इरेगुलर एडजेक्टिव का मतलब होता है जिसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों अलग अलग आते हैं। जैसे देखो, ये कुछ ही वर्ड्स होते हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे बच्चों देखो गुड वर्ड है। अब गुड में ईआर ईएसटी का नहीं रूल लगता है। इसका पॉजिटिव अगर गुड है तो कंपैरेटिव हो जाता है बेटर, और बेटा सुपरलेटिव हो जाता है बेस्ट। ऐसे ही हम बैड के लिए भी रूल अप्लाई करते हैं। बैड का जो हो जाता है बच्चों यहां पे वर्स, और सुपरलेटिव हो जाता है वर्स्ट। ऐसे ही बच्चों लिटिल वर्ड है जिसका कंपैरेटिव होता है लेस, और हो जाता है लिस्ट। ऐसे ही बच्चों अगर आपको पेपर में मेनी दिखता हो, मेनी और मच, ये दोनों अलग अलग पॉजिटिव है, बट इन दोनों का कंपैरेटिव सेम होता है और सुपरलेटिव भी सेम होगा। ओल्ड वर्ड को देखो बेटा, इसका पॉजिटिव एक है बट कंपैरेटिव इसके दो होते हैं। एक होता है ओल्डर, और एल्डर के वजह से यह इरेगुलर में आ जाता है। फिर ऐसे ही बच्चों होता है ओल्डेस्ट, और एक होता है आपका इल्डेस्ट। ऐसे ही बच्चों अगर मैं बात करूं इस वर्ड को फॉर, इसका कंपैरेटिव होता है फर्दर, और इसका होता है आपका फर्देस्ट। सेम वर्ड एक और होता है जिसे हम बोलते हैं फोर, इसका होता है बच्चों फर्दर, और इसका सुपरलेटिव हो जाता है फर्देस्ट। ये वर्ड आप याद रखेंगे। एक वर्ड होता है लेट, लेट का भी ऐसे ही होता है बच्चों। एक होता है लेटर्स, एक होता है आपका लेटर, एक होता है आपका लास्ट, और एक हो जाता है आपका लेटेस्ट हो जाता है। ये ज्यादा नहीं होते हैं, ये कुछ ही है, ये ज्यादा होंगे। तो यहां पे बच्चों मैंने आपको ना कंपोजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव का कोर कंसेप्ट समझा दिया। आपको आइडिया लग गया कि ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ये वाला वर्ड कंपैरेटिव है, ये वाला वर्ड इरेगुलर एडजेक्टिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है। जब आप बेसिक समझ गए ना, तो बारी आती है एग्जाम के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब इसके लिए बच्चों मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, और वो रूल्स बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, सीडीएस, एफकैट, एनडीए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अब बारी आती है, आप ये क्लास कंप्लीट देखिए, और कंप्लीट देखने के बाद आप पीवाईक्यू बनाइए।
आपसे 110% बच्चों बनेगा अगर वो उसमें डिग्री के क्वेश्चन है तो आइए अब बात करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आता है। तो उसके लिए आपको कुछ मैं यहां पे रूल्स बताऊंगा और उस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। पहला जो रूल्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट करके सारे रूल्स को अच्छे से समझना है। मैं यहां पे बात करने वाला हूं रूल्स के बारे में। सबसे फर्स्ट रूल देखिए, फर्स्ट रूल ये है, डोंट यूज डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव together in a sentence, right? Don't use double comparative degree together in one sentence. अब मान लो बच्चों पेपर में ऐसे क्वेश्चन लिख के दे दिया गया, ये एक एग्जांपल से मैंने लिखा दिस बॉक्स was the most heaviest of all. पेपर में बच्चों इस तरह का आपको सेंटेंस दिखा, दिस बॉक्स वॉज द मोस्ट हैवीएस्ट ऑफ ऑल। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों तो आपको लगेगा इस सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट भी है और हैवीएस्ट भी है, और अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या हो गया, गलत। इन दोनों के जगह पे बच्चों आप सिर्फ एक ही एडजेक्टिव लिखोगे और वो होगा आपका हैवीएस्ट। आप बच्चों यहां पे मोस्ट हैवीएस्ट नहीं कर सकते, ये पहला रूल है और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। किसी भी कीमत पे दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आता है। सेम रूल आप कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी लगा सकते हो। अगर मैं सेकेंड रूल की तरह बताऊं, इसी तरह से सेम रूल आप फॉलो करोगे, डोंट यूज, लिख रहा हूं, डोंट यूज डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सेम रूल बच्चों आप इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। अगर मान के चलो कि एग्जाम्पल में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए, जैसे बच्चों मैंने लिखा कॉफी इज मोर बेटर देन टी। मैंने यहां पर लिखा चाय से काफी ज्यादा अच्छा होता है कॉफी। अब आप भी यहां पे भी देखो, यहां पे भी दो कंपैरेटिव है, आप भी बच्चों इसको गलत करोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको अगर सही करना है तो आप सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करोगे और वो कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर। यहां पे बच्चों क्या होगा, मोर बेटर नहीं होगा। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैंने बताया आपको कि सुपरलेटिव डिग्री जो है दो एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं, बट कंपैरेटिव डिग्री के साथ बच्चों ये रूल अप्लाई नहीं होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझने वाली है, इस रूल के ना कई सारे एक्सेप्शन होते हैं रूल नंबर 2 के। अब आप ध्यान से एक्सेप्शन देखिए। एक्सेप्शन का मतलब होता है देयर आर सम केसेस वेयर वी कैन यूज टू कंपैरेटिव डिग्री टुगेदर। अगेन आई एम गोइंग टू से यू, यहां रूल में मैंने बताया कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लिखेंगे, बट देयर आर सम सिचुएशन, देयर आर सम कंडीशन कि एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आ भी जाता है। अब इसको हम लोग एक्सेप्शन के नाम से सीखेंगे। मैं इसको इरेज करता हूं और इसके एक्सेप्शन की बात करता हूं। मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं बच्चों एक्सेप्शंस ऑफ रूल 2। वी आर डिस्कसिंग रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर पेपर में आपको रैदर वर्ड दिखता हो, रिमेंबर दिस वर्ड रैदर, रैदर के साथ आप एक दोबारा या दूसरा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हो। ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। जो लाइन मैंने अभी आपको बताया था कॉफी इज मोर बेटर देन टी, अगर मैं उसके जगह पे ये लिख दूं ना बच्चों, मैंने लिख दिया यहां पे कॉफी इज रेदर बेटर देन टी, यह पूरी तरह से सेंटेंस सही है। रेदर भी कंपैरेटिव डिग्री, बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि देयर इज ओनली वन वर्ड रेदर। रेदर चूंकि एडवर्ब भी है,
लेकिन वो कंपैरेटिव डिग्री भी है। इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप दोबारा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। और कहां पे बच्चों कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो सकता है? तो सेकेंड रूल की अगर मैं बात करूं, इफ आई डिस्कस रूल नंबर एक्सेप्शन नंबर 2, अगर हमें यह बताना हो सेंटेंस में प्रोग्रेसिव सेंस, अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम प्रोग्रेसिव सेंस में कर रहे हो, वी आर नॉट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री टू मेक कंपैरिजन या टू डिनोट कंपैरिजन। इफ वी want to show progressive form in sentence, तो दैट केस में हम क्या करेंगे? वी कैन यूज टू कंपैरेटिव डिग्री टुगेदर। जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल जैसे अगर समझाऊं, जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहां पे किड्स ग्रो फास्टर एंड फास्टर। मैंने यहां पे लिखा किड्स ग्रो फास्टर एंड फास्टर, बच्चे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। यहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां पे बात की जा रही है किसकी? यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बढ़ने के लिए, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। इसी तरह से बच्चों एक और अगर मैं फॉर्म लिखूं, जैसे मैंने कहा हवा जो है, मैंने लिखा द विंड ब्लू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर पेपर में आपको इस फॉर्मेट का सेंटेंस दिख रहा है तो ये गलत नहीं है, पूरी तरह से दो कंपैरेटिव डिग्री यहां पे सही है। एक और केसेस होता है जहां पे आप दो कंपैरेटिव डिग्री लिख सकते हो, और वो केसेस है बच्चों जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखो बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस एक पूरे एक दिन का क्लास है, मैं शायद नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल सेंटेंस से आपको पढ़ा दूं। अभी मैं बात कर रहा हूं कि कंडीशनल सेंटेंस दो क्लॉज से मिलकर बनता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जब दो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ता है तो बच्चों वो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे इफ होता है, इन केस, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन टॉपिक में हम डिस्कस कर देंगे आपको। देखो जैसे मैंने बोला इफ यू स्टडी हार्ड यू विल क्वालिफाई योर एग्जामिनेशंस। यहां पे पहला पार्ट इफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों अगर इसके जगह पे कोई कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है तो याद रखना दूसरा पार्ट भी कंपैरेटिव डिग्री से ही होगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं, जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहां पे द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। अब इस लाइन में देखो यहां पे भी कंपैरेटिव डिग्री है, यहां पे भी कंपैरेटिव डिग्री है, और यह एक ही सेंटेंस है और यह बिल्कुल सही है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं बच्चों, जैसे मैंने यहां पे लिखा द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यह भी सही है, द मोर। यानी कि जो सेकेंड रूल था कि हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, यहां पे बच्चों हम कर सकते हैं। ये तीन ऐसे केसेस हैं जहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है और यू कैन यूजली सिंपली आप यूज कर सकते हैं बच्चों। तो ये था सेकेंड रूल। अब बारी आती है और क्या क्या क्वेश्चंस आता है बच्चों। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारी है हमारी रूल नंबर 3 का। बच्चों मैं यहां पे डिग्री के वो सारे रूल्स, मतलब जितने रूल्स बता रहे हैं, मतलब उतने तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां आपको इसके अलावा, ये रूल्स के अलावा बाकी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहां पे हम बात करने वाले हैं बच्चों, ये वाला वर्ड देखो, मैंने यहां पे लिखा है टाइम्स, और फिर बच्चों मैंने यहां पे एक और वर्ड लिखा है कंपैरेटिवली। ये एक बढ़िया सा वर्ड है। पेपर में अगर ये दो वर्ड दिखता हो, स्पेशली टाइम्स और कंपैरेटिवली वर्ड, तो बच्चों मेरी बात याद रखना, किसी भी कीमत पे इसके बाद अगर एडजेक्टिव लिखना है तो वो एडजेक्टिव होगा हमेशा पॉजिटिव डिग्री। आप इसके साथ किसी भी कीमत पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, ये रूल याद रखिएगा।
अब मैं आपको एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, जैसे मैंने कहा आई गॉट 2 times हायर एजुकेशंस देन यू। ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा। अब जो बच्चा इस रूल को, जिस बच्चे को ये रूल पता है, वो आसानी से इसका क्वेश्चन बता देगा। यहां पे क्या है बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, टाइम्स है। टाइम्स के बीच में ईआर से समाप्त हो रहा है, यह एक कंपैरेटिव डिग्री है और यही मिस्टेक है। यहां पे राइट आंसर होगा हाई। यही रूल हम कंपैरेटिव के लिए भी अगर लगा दे, जैसे मैंने कहा कि दैट शर्ट was comparatively better than last one। इसको देखो, that shirt was comparatively better than last one। यहां पे भी बच्चों कंपैरेटिवली के साथ आप देखो बेटर लगा है, ये गलत है। या तो इसको हटाओ या बेटर की जगह गुड करोगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब यहां पे देन गलत नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली गुड इक्वल टू बेटर होगा, कंपैरेटिवली टॉल इक्वल टू टॉलर होगा। या तो आप इसको हटाइए या तो इसको हटाइए। इसको अगर हटाएंगे तो यहां पे गुड करिए, या कंपैरेटिवली हटा देते तो सेंटेंस सही हो जाता है। दोनों आप कर सकते हो, दोनों के क्वेश्चन आते हैं। तो ये था बच्चों थर्ड क्वेश्चन। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 के। आई होप कि आप सारे बच्चों को ये रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब नंबर 4 का क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों, देखो हम सारे बच्चे यही पढ़े हैं कि कंपैरेटिव डिग्री उसे कहा जाता है जिसके अंत में ई आर आता है। लेकिन बच्चों देखो, पेपर्स में कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, हम इसे लैटिन एडजेक्टिव बोलते हैं, सम लैटिन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसका क्या पहचान है बच्चों, इसका पहचान होता है कि दैट इंड इन आई ओ आर। ये किससे समाप्त होते हैं, आई ओ आर से। और जो हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश इंग्लिश, उसके कंपैरेटिव डिग्री का पहचान है कि उसके अंत में ई आर आता है। और बच्चों मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या यूज किया जाता है, टी एच ए एन, दैन। कभी कभी टी एच ई एन भी दे देता है, जो कि गलत होता है। अब अगर IUR से समाप्त हो रहा है तो आपको क्या यूज करना है, ऑलवेज रिमेंबर यूज टू। आपको टू का यूज करना है किसके जगह पे, तो बच्चों याद रखना इंस्टीड ऑफ दैट। जहां पे टू चाहिए वहां पे बेटा आप देन का यूज करेंगे। ये लाइन आपको याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस फ्रैक्शन। अब आपको वर्ड याद नहीं करना है कि कौन कौन से वर्ड है जो IUR वाले हैं। बस आप देखो, जैसे मैंने पेपर में लिखा है यहां पे सीनियर, लास्ट लेटर याद रखो। जैसे मैंने लिखा जूनियर, लास्ट लेटर याद रखो। ऐसे ही बच्चों सुपीरियर, आपको सिर्फ लास्ट लेटर याद रखना है। ढेरों सारे वर्ड है, हमें सबको रटना नहीं है। हम रट के ग्रामर के क्वेश्चन नहीं बना सकते। कंसेप्ट है IUR से समाप्त होने वाला वर्ड चाहिए, उसके बाद हमें टू का प्रयोग करना है। अब आपको एग्जाम्पल में अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, मैंने यहां पे लिखा राकेश वॉज सीनियर टू मी। कभी पेपर में देन दिया है तो गलत है। जैसे मैंने लिखा है ही इज जूनियर टू यू। पेपर में बच्चों यहां पे देन दिया है तो गलत है। तो ये रूल भी आपको याद रखना है। ये रूल भी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया। अब बारी आती है सर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए रूल नंबर 5 आई थिंक होगा ये। अभी मैंने क्या बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद बच्चों हम लोग देन का प्रयोग करते हैं और उसका पहचान है कि वो ER से समाप्त होता है। और अगर IUR से समाप्त होगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, टू। आपको एक मजेदार और बड़ी ही इंटरेस्टिंग वर्ड बता रहा हूं बच्चों। अगर पेपर में आप सभी बच्चों को एल्डर वर्ड दिखता हो
या बच्चों आपको प्रेफर वर्ड दिखता हो, प्रेफर से आप एक और वर्ड बना लीजिए, इसको हम बोलते हैं प्रेफरेबल। ये दो वर्ड के साथ भी आप टू का ही प्रयोग करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर। मतलब पेपर में अगर एल्डर, प्रेफर या प्रेफरेबल, अब देखो बच्चों जो नहीं जानता है वो गया काम से। यहां पे जैसे मैंने कहा कि मेरे परिवार में, इन माई फैमिली राकेश इज एल्डर देन राजेश। ये एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इन माई फैमिली राकेश इज एल्डर देन राजेश। जो स्टूडेंट इस रूल को नहीं जानते हैं उन्हें यह इश्यूज आएगा, क्योंकि हम शुरू से पढ़ाते हुए आए हैं कि एल्डर से समाप्त होगा, आपको देन लगाना है। बट बच्चों यहां पे यह एक एक्सेप्शन केस है, यहां पे आप टू का प्रयोग करोगे। एल्डर टू का यूज होता है, ना कि देन का। ऐसे ही प्रेफर का अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा आई वुड प्रेफर कॉफी। बेटा यहां पे क्या लिखोगे? टू टी। पेपर में यहां पे देगा ओवर टी, देन टी, गलत है, ये सही हो गया। तो ये रूल नंबर 5 भी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके भी आपसे क्वेश्चंस हमेशा की तरह बन जाएंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आ सकता है? रूल नंबर अगर मैं 6 की बात करूं, रूल नंबर 6 में, इसको बच्चों इंपॉर्टेंट कर लेना, इस बार इसमें बड़े क्वेश्चन थे। मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हाइल कंपेयरिंग क्वालिटीज, और फिर मैंने यहां पे लिखा डोंट यूज जनरल रूल। मैं डिस्कस करने वाला हूं, अभी हम क्या करते थे? अभी हम करते क्या थे बच्चों? हम करते थे टू पर्सन में टू प्लेस के बीच में कंपेयर कर रहे थे। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैं एक पर्सन यानी एक व्यक्ति के अंदर के दो क्वालिटी में कंपेयर करूं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका नाम राहुल है, मैंने कहा भी है, बट मैंने कहा इंटेलिजेंस से ज्यादा ब्रेव है। तो एक आम स्टूडेंट इसको कैसे लिखेगा? एक आम स्टूडेंट इस सेंटेंस को कैसे लिखेगा बच्चों? वो लिखेगा राहुल जो है, राहुल इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, राहुल इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। आपको बच्चों इसको तुरंत गलत करना है, और यह हर बार करना है जब भी देन के बाद आपको एडजेक्टिव दिखे। जब भी पेपर में देन के बाद अगर आपको एडजेक्टिव दिखता है, यह हो गया जनरल रूल, जो कि गलत है। अब इस सेंटेंस में इसको आप सही कैसे करोगे? इसको सही करने का तरीका क्या है बच्चों? इसको सही करने का तरीका है कि इस जो ब्रेवर वर्ड है ना, इसको कैसे लिखना है? मैं यहां पे लिखा राहुल इज, आप एक अलग से वर्ड यूज करोगे मोर, और फिर इसका पॉजिटिव लिखोगे, नहीं तो जो सेकेंड रूल था वो गलत हो जाएगा कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आता है। इसीलिए बच्चों यहां पे क्या करना है? यहां पे आएगा सिर्फ पॉजिटिव डिग्री, और यहां पे बच्चों ब्रेवर का क्या हो जाएगा? ब्रेव देन इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चंस बच्चों बढ़िया वाला पूछा जाता है, ये रूल याद रखिएगा। मोर के साथ आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें और तब देन इंटेलिजेंट लिखें। अब यहां पे यह राहुल से कंपेयर इसका नहीं हो रहा है, ब्रेव का कंपेयर इंटेलिजेंट के साथ हो रहा है। कुछ किताबों में इसे वन पॉजिटिव वन कंपैरेटिव रूल भी बोला जाता है, बट हियर हम इसे बोलेंगे, इसके अंतर्गत जानेंगे व्हाइल कंपेयरिंग क्वालिटीज। देन के बाद एडजेक्टिव आएगा, तो काइंडली आप इसको कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करें, साथ में एक मोर वर्ड का यूज कर दें। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा बच्चों। एक और मजेदार रूल बताता हूं, इसके बाद आप एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठाइए,
किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, आपसे बनेगा 110%। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं नए रूल्स की तरफ। ये शायद रूल नंबर मेरे ख्याल से 7 होगा, 7 या 8 जो भी हो, नंबर में भूल चुका हूं। आगे देखो बच्चों, हम सब यही पढ़े हैं कि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो ईआर जोड़ना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ईएसटी जोड़ना है। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता ही नहीं है, और उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें जबरदस्ती ईआर ईएसटी या मोर मोस्ट लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं बच्चों, और यहां पे जो मैं एडजेक्टिव लिखने जा रहा हूं, इनका कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप नहीं बनाएंगे, ना ईआर ईएसटी जोड़ के, ना मोर मोस्ट जोड़ के। दैट्स आर इंपॉर्टेंस। देखो बच्चों, मैं हेडिंग लिखता हूं, द फॉलोइंग एडजेक्टिव। That don't have comparative or superlative form। ऐसे एडजेक्टिव का ना सुपरलेटिव होता है ना कंपैरेटिव होता है। कुछ भी हो जाए, इनके अंत में ईआर ईएसटी या इनके पहले मोर मोस्ट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। कौन कौन से वर्ड है, जैसे मैं लिखूं, अगर सबसे पहला वर्ड बच्चों मैंने लिखा वर्टिकल, दूसरा वर्ड हमने लिखा फैटल, फैटल के बाद हमने अगला वर्ड लिखा बच्चों आइडियल, आइडियल के बाद हमने लिखा लेफ्ट, लेफ्ट के बाद हमने लिखा राइट, रॉन्ग। ये सारे वर्ड अच्छे से देखो बच्चों। रॉन्ग के बाद अगला वर्ड आ गया आपका डेथ, डेथ के बाद अगला वर्ड हमने लिखा यूनिक, परफेक्ट, चीफ, एक्सट्रीम, यूनिवर्स, और जितने बच्चों शेप वाले वर्ड हैं, जैसे राउंड हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया बच्चों, स्क्वायर, ट्राइंगल, जितने सारे वर्ड है। अब राउंड मैंने लिखा है, यहां पे राउंडेबल दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम एडजेक्टिव उसको मानना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हमने 10-12 जो भी वर्ड्स लिखे हैं, अगर आपको ये पेपर में दिख रहा है, इसके पहले मोर मोस्ट लगा है या इसके अंत में ईआर ईएसटी लगा है, बच्चों काइंडली उसको आप क्या करें, क्रॉस करिए। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल से अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे आपको एक एरर डिटेक्शन का इस पे क्वेश्चन देना चाहिए। यहां पे देखो बच्चों, ऑप्शन ए में लिखा गया है ही said to me, ऑप्शन बी में लिखा है रानी was the most, सी में लिखा गया है यूनिक सिंगर इन हर क्लास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और डी ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आप इसको पढ़ के बना रहे हो तो फिर बच्चों इसमें कोई भी आपको मिस्टेक नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप रूल अप्लाई करते हैं तो आपको मिस्टेक दिख जाएगा। क्या मिस्टेक है बच्चों इसमें, सबको पता है राइट आंसर। इसमें जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है ना बच्चों, यही गलत है, आपको बी पे टिक करना था। क्यों? क्योंकि अभी पढ़े थे कि यूनिक का कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता ही नहीं है, ये जब भी यूज होगा तो पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज होगा, यानी कि जब भी यूज होगा मेन एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। तो इसके पहले बेटा जो ये मोस्ट लगा है ये गलत है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी बच्चों। अब तुम गूगल से कहीं से भी बुक्स उठाओ और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के क्वेश्चन बनाओ।
आपसे 110% बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा। आई होप कि आज आप मेरी क्लास को काफी एंजॉय किए होंगे, ठीक है, और आपको ये काफी अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं काफी सिंपल रखा हूं, एग्जाम्पल्स भी सिंपल रखा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।